में ना जब भी हम उठते हैं बैठते हैं संगति साथी रखते हैं तो वो हमेशा उठने वाले के साथ रखा करो। जब आप उठने वाले के साथ उठोगे बैठोगे ना तो आप खुद में फील करोगे कि आपका मन का जो दशा है ना वो कैसे सुधर रहा है। जो लोग निकृष्ट होते हैं ना वो हमेशा देखोगे निम्न प्रवृत्ति का बात करेंगे, मतलब हमेशा चुन चुन के बहाने लाएंगे जिससे वो बढ़ ना सके। वो उनका नेचर हो जाता है। और आपका अगर सत्संगति ऐसे ही लोगों के साथ है तो आई एम वेरी सॉरी टू से वो आपको भी ले डूबेंगे, आपको भी गिरा देंगे। इसलिए हमेशा संगति पे ध्यान दिया करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कैसे लोगों के साथ बात करते हो, बात कभी दिमाग पे बहुत गहरा छापा पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बात कर रहे हो ना, विपरीत परिस्थिति में भी आपको अवसर दिखेगा उठने का, क्योंकि वो इंसान उठने का रास्ता खोज रहा है। उसका माइंड हाइपर पॉजिटिव है, मतलब उठने वाला है। और चूँकि उसका माइंड हाइपर पॉजिटिव है तो वो लोगों को भी वैसे ही आइडिया देगा, वैसे ही बातें करेगा, ताकि वो अपने भी उठे और दूसरे को भी उठने में मदद करे। देखो होता क्या ना, एक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आदमी जीवन में ना हमेशा बैठा भी रहेगा। आप मुसीबत भी देख रहा है ना तो मुसीबत है नहीं करेगा। वो मान रहा है कि तो मुसीबत, इसको तुम कुछ कर ही नहीं कर सकते हैं। जैसे रोड पे बहुत बड़ा चट्टान रखा हुआ है, बहुत विशाल पत्थर का टुकड़ा रखा है। अब क्या कर सकते हैं हम, गाड़ी को उसके ऊपर तो नहीं चढ़ा सकते ना खुद उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। तो रास्ता खोजेंगे, क्या खोजेंगे, गाड़ी पे हैं तो गाड़ी बैक करेंगे, या पैदल हैं तो कोई पगडंडी तलाशेंगे कि हम पगडंडी या आजू बाजू कहीं तो कोई रास्ता होगा। और नहीं तो चुपचाप बैठ जाएंगे, दिमाग को शांत करेंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ हल निकले, कुछ ना कुछ भगवान ही रास्ता निकाल दे, और निकल भी जाता है। अगर ऊपर वाला पे आप विश्वास रखते हो ना तो कितनी भी मुसीबत आती है आप देखोगे आपको हल निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं, ऊपर वाला पे विश्वास नहीं, संगति भी बहुत ख़राब है, तब आई एम वेरी सॉरी टू से ये बहुत मुश्किल में हो जाओगे आप, क्योंकि ये आपके पतन का रास्ता शुरू हो रहा है। इसलिए बेकार लोगों को एज इट इज़ छोड़ दो, उनको आप सिखाने और समझाने में मत जाओ। वो लोग नहीं सुधर सकते क्योंकि उनकी आत्मा एकदम काली है। होता है ना कि तवा, किचन में हमारे तवा होते हैं ना, कितना भी रगड़ लो वो वैसा ही रहता है, वो काला रंग का होता है, नॉर्मली काला ही रहता है। कोयला, कोयला ना कितना भी कर लो वो कोयला कोयले रहेगा। आप काले रंग के कपड़े हैं, उस पर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, तो जीवन में भी ना यही चीज़ होता है। ठीक है, जो बेकार के बहियात के लोग होते हैं ना, जिनकी थॉट्स बहुत कालिमा से भरी होती है, नकारात्मक होती है, हेवी निगेटिव, उनको सुधारने में अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना हो। देखो हम लोग इस संसार में हैं, एक परिवार से बंधे हैं, इसलिए आपको लगता है ये मेरा रिश्तेदार है, हम कैसे छोड़ें, है कि नहीं। लेकिन अगर मन को थोड़ा खोलोगे ना, ब्रॉड करोगे, ऊंचा लेवल पे सोचोगे, तो आप देखोगे कि आप, हम, ये वो सब एक एनर्जी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं और हमें अपने कर्म के अनुरूप हमें फल मिलने वाला है। जैसा हम काम करेंगे मेरा भविष्य और भाग्य बनते जाएगा, वैसा ही मुझे फल मिलेगा। एक ही परिवार में सब लोग रहते हैं ना, लेकिन सबका जीवन का दशा अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत दुख झेलते हैं, कुछ लोग मध्यम रहते हैं, कुछ लोग बहुत खुशहाल रहते हैं। ठीक है, फिर टर्न बदल जाता है, फिर एक समय जो खुश था वो दुखी हो गया, फिर जो मध्यम था ऊंचाई पे चला गया, नीचे था वो और ऊंचाई पे चला गया। सबके जीवन का, क्योंकि हर का अपना कर्म का क्लॉक होता है, और जिसका कर्म जब पक जाता है उस समय उसको ऐसे फल मिलने लगते हैं। इसलिए हमेशा कर्म पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपना कर्म को अपलिफ्ट करने का कोशिश करो। जब कर्म उठने लगता है ना तो जीवन की दशा भी उठने लगती है। और आपका पिछला आएगा चला जाएगा, पिछला पे हमें कोई हक नहीं है। हम पिछला जो भी आ रहा है ना वो हर को झेलना ही झेलना है। इसलिए बोलते हैं ना, शांत मन से रहो। ठीक है, जो जीवन में है उसको स्वीकार लो। तो जब स्वीकार लोगे ना तो आपका मन हल्का हो जाएगा। फिर क्यों, कहाँ, कैसे, नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ, वो ऐसा बोले, ये सब से आप निकल लोगे। क्योंकि ये जो बातें दिमाग में चलते रहती है ना, उन्होंने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, क्यों किए, हम इतने अच्छे हैं, सब फिजूल की बात। आप अच्छे हो या बुरे हो ये ऊपर वाला देख रहा है। तो कोई आपको ख़राब कर रहा है, ख़राब का सर्टिफिकेट दे रहा है, या कोई आपको बहुत बधाई या बड़ाई भी कर रहा है, आपको सर पे भी बैठा ले रहा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, जेई में किस ब्रांच से पढ़ाई करते हो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ आपका नॉलेज करता है कि आप कितना इन डेप्थ पे नॉलेज है और आप कितना समय के साथ अपने अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, वही आपका भविष्य बताएगा। लाइफ में भी यही चीज़ होता है। इसलिए लोगों को इतना सह मत दो कि वो आपके दिमाग पे हावी हो जाए। जिन लोगों का आप चिंतन हमेशा करोगे ना, आप देखोगे आपका मूड ख़राब रहेगा। मूड ख़राब होने का कारण कुछ और नहीं है,